हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं टारगेट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर दिया जाता है साइंस का जो आता है टारगेट का ऑब्जेक्टिव उसका क्लास 12 साइंस का। आज देखेंगे हम लोग फिजिक्स चैप्टर 1 का। ठीक है, आज हम देखेंगे चैप्टर 1 का जो 10 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण जो 2023 में पूछे गए हैं और 2021 में, और बहुत ही क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको हम आगे एक करके देखेंगे। जरा देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वायु में स्थिर स्थिर दोहा लिखा गया स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो आप पढ़े हैं कि फाई बराबर होता है। आप पढ़े हैं गॉस नियम से कि फाई बराबर होता है क्या, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि अगर क्यू का मान अगर 1 है तो यही क्या हो जाएगा, आपको 1 बटा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जब यही हम फाई को जब ऊपर ले जाएंगे तो इसी को लिख देंगे फाई नॉट और क्या पावर -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर नंबर हो जाएगा आपको आंसर नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है कि, या इसी को कहते हैं हम लोग आवेश का क्या, क्वांटमीकरण। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण। ये सब आप क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस 2023 में। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि आवेश में जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक अंश होता है, मतलब किसी भी आवेश है जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अंश होता है, ये बात सही है, लेकिन कह रहा है कि संभव नहीं है। ये फिर क्या हो गया, मैं ये कह रहा है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, बात सही है, लेकिन ये कह रहा है संभव नहीं है। अगर नहीं रहता तो ये आपका आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एक आवेश को नष्ट नहीं किया सकते, ये भी बात सही है। कोनों पर आवेश होता है लेकिन परिणामीकरण पूछ रहा है, उससे हम रिटर्न करना है। तो कह रहा है कि आवेश को क्या, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश सही है, लेकिन फिर कह रहा है संभव नहीं है, तो फिर परिणामीकरण है नहीं। एक आवेश को नष्ट नहीं किया सकता है, ये भी आपको परिणामीकरण से नहीं दिखाता है। और कोनों पर आवेश होता है, ये भी आपको परिणामीकरण माने क्वांटमीकरण से नहीं आपको मिलता है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, ये कह रहा है एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। मैंने कहा था क्या, एक न्यूनतम अनुमेय आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। या जितने भी आवेश होंगे किसी कण पर, वो आवेश का क्या होते हैं, पूर्णांक गुणज होते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं कि क्या होता है, क्यू बराबर होता है प्लस माइनस एन ई। तो एन में क्या है, एन एक पूर्णांक है, और क्या ई क्या है, ई आपका हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, और जितने भी कोई भी किसी कण पर आवेश होगा या किसी कण से कहीं इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन जाएगा, या किसी वस्तु पर आवेश होगा इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक के गुणज ही होगा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 का। अब देखते हैं तीनों क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी से प्राप्त होता है। मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी से क्या प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है विद्युत क्षेत्र शक्ति को, तो बात ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दिशा बताता है, ये भी बात सही है, दिशा बताता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आवेश की प्रकृति बताता है कि धन आवेश है, अगर धन आवेश होगा तो वहाँ से रेखाएं निकल रही होगी, और ऋण आवेश होगा तो वहाँ रेखाएं का और जाकर मिल रही होगी, ये बात सही है। और डी नंबर कह रहा है इनमें से सभी, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका आंसर क्या होगा, डी ही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं लोग जी, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन अब देखिए हम जान लेते हैं और कुछ जानते हैं। ई बराबर क्या होता है विद्युत क्षेत्र, ई बराबर एफ बटा क्यू। ठीक है, ये आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है, या इसी को लिखेगा सदिश रूप में, तो ई सदिश बराबर क्या, एफ सदिश बटा क्या क्यू। आप पूछेंगे क्यू क्यों नहीं दिए सदिश, तब विद्युत क्षेत्र सदिश राशि उस पर लिखे ई, बल भी एक सदिश राशि है इसलिए इस पर लिखे एफ सदिश, और क्यू अदिश राशि इसलिए इस पर तीर नहीं दिए। अब देखिए इसको अब ऐसे पूछ सकता है कि ए बराबर क्या होगा, कि मैंने क्यू किसी आवेश पर कितना बल लगेगा, तो जो आवेश होगा और विद्युत क्षेत्र होगा ऐसे भी हो जाएगा, ए बराबर क्यू इंटू ई होगा। आप देखेंगे तो आगे इसको भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब 23 क्वेश्चन देख रहे हैं आज हम लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कह रहा है।
इसका आंसर तो आपका सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच क्या, कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम क्या कहलाता है। तो आप जानते हैं ओम का नियम है ही नहीं है, एम्पियर का परिपथीय नियम होता है, फैराडे का नियम ये भी नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा आपका आंसर, डी हो जाएगा, मैंने कूलाम का नियम। आप देखे भी हैं कि Q1 और Q2 रहता है आवेश, इनके बीच की दूरी r रहती है, तो फार्मूला होता है F बराबर Q1 Q2 बटा क्या 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, ये आप यहाँ से पढ़ के आए हैं। F बॉल हो गया, Q1 Q2 आवेश हो गए, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक के बराबर नियतांक हो गया के बराबर। ठीक है, और क्या आर स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर दूरी हो गया, मैं दूरी के स्क्वायर के बराबर होता है। और इसका मतलब कि दूरी बढ़ेगा तो बल क्या होगा, घटेगा, मैंने दुगुना दूरी मैंने घटेगा, जितना से दूरी में परिवर्तन करने पर बल ज़्यादा घट जाएगा, इसका कहने का मतलब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात को निम्न में से किस रूप में होता है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर इसका ए होगा। अब कैसे होगा, अब आपको हम लास्ट में दिखाएंगे इसका सॉल्यूशन। जैसे कि मान लीजिए दो आवेश है, कुछ दूरी पर रखे गए हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, इस पर आवेश होता है मान लीजिए 1.16 कूलाम, इस पर आवेश होता है, उसका द्रव्यमान भी होगा। इसको हम आपको दिखाएंगे लास्ट में आप लोग इसका सॉल्यूशन बना हुआ है वहाँ आपको दिखा देंगे। यहाँ तो हम लिख नहीं सकते हैं हाथ से, इसलिए आपको हम लास्ट में आपको इसका सोल्यूशन दिखा देंगे, सबका सोल्यूशन दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आप ध्यान रखिएगा लास्ट में इसको दिखाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपसे, 7 नंबर क्वेश्चन कर किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर विभव का मान क्या होगा। ये देखिए ये एक्चुअल में क्वेश्चन आपको अच्छा चैप्टर 2 में लेके आपको चैप्टर 1 में देखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि किसी बिंदु आवेश के कारण क्या r दूरी पर विद्युत बल का मान क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है v बराबर विभव बराबर कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q बटा क्या r, ये आपका फार्मूला होता है विभव वाला। ठीक है, तो r नीचे है तो क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आर के व्युत्क्रमपाती होता है। इसको हम आपको लास्ट में दिखाएंगे इसका सॉल्यूशन, वहाँ भी और कुछ भी फैक्ट दिखाएंगे आपको और कुछ भी इसके बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हवा में क्या इप्सिलॉन आर का मान क्या होगा। अब देखिए इप्सिलॉन आर कहिए या के कहिए, बात एक ही है। इप्सिलॉन आर कहिए या क्या के कहिए, बात एक ही है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परावैद्युत स्थिरांक या परावैद्युतांक भी कह सकते हैं। परावैद्युत स्थिरांक कहिए या क्या परावैद्युतांक कहिए, बात एक ही है। ठीक है, परावैद्युतांक कहिए, बात एक ही है। अब देखिए इसके लिए इसका मान क्या होगा जी, देखिए इसके लिए हवा के लिए मान इसका माने इप्सिलॉन आर का मान हवा के लिए जो होता है वो होता है, हवा या निर्वात कहिए उसके लिए आपको 1 होता है। हवा या निर्वात, हवा मान लीजिए हवा के लिए क्या होता है 1। और देखिए जो इसका मान धातु के लिए होता है वो होता है आपका कितना, अनंत होता है। ठीक है, धातु के लिए इसका मान क्या होता है जी, अनंत। और जो जल के लिए होता है वो होता है 80 या 81, जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसके अनुसार आप मारेंगे। मैंने 80 ज़्यादा चांस दिया होगा चाहे 81 दिया होगा, उसके अनुसार मानेंगे इसको ऑप्शन। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या, आपको यहाँ पे इसका आंसर सी होगा, सी। ठीक है, 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 9 कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या होगा। अभी आपको बताए थे क्या कि E बराबर होता है, क्या बताए थे जी कि E बराबर होता है F बटा Q। तो F बराबर क्या हो जाएगा जी, Q इंटू E नहीं हो जाएगा। देखिए आंसर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए ही में दिया गया, आपका आंसर ए हो जाएगा 9 का। आगे कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक एक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता है। क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता है। और एक आपको वोल्ट मीटर भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर नहीं, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन में क्या दिया गया है, आपको ऑप्शन नंबर में जो सी दिया गया है वोल्ट मीटर, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। या आपको दिया होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, वो भी आपको इसका ही मात्रक होता है। क्या,
ये भी आपका इसका ही मात्रक होता है। और इसके बारे में आगे हम लास्ट में डिटेल देखेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फिर आ गया क्वांटिमीकरण पर। अब देखिए कि मैंने 11 क्या क्वांटिमीकरण पर है, संबंध Q बराबर एनी वो बताए थे क्या कि Q बराबर क्या होता है जी, Q बराबर होता है प्लस माइनस एनी। आपको बताया गया था ये बस आवेश से क्वांटिमीकरण का गुण है, मैंने आवेश का एक मौलिक गुण में आता है आवेश से क्वांटिमीकरण। कह रहा है कि इनमें से n का मान संभव है, संभव नहीं है। तो आपको बताया गया था कि जो n होता है वो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीधे धनात्मक में, ऋणात्मक चल दिए -1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए अंतर जा सकता है अनंत तक, n का मान संभव नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब उस जो आवेश होगा वो आवेश में कमी होगी जो उसी रूप में होगी जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ई बराबर जो होता है उसमें आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम जो होता है आवेश का, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसी इतने ही आवेश का या तो जा सकते हैं या आ सकते हैं, इससे कम बेस नहीं जाएंगे। ठीक है, इसलिए का आपका ऑप्शन ए भी आपका सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है कि एन का मान संभव नहीं है, जो संभव है वो डी भी क्या, वो सी भी संभव है, बी भी संभव है, ए भी संभव है, लेकिन जो आपका सी नंबर ऑप्शन है ये आपका संभव नहीं है। इसलिए आपका आंसर जो होगा, आपका आंसर जो होगा, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो आंसर होगा आपका सी आंसर होगा। अगर संभव कह देगा तो तीनों हो जाएगा, लेकिन अगर संभव क्या कह रहा है, संभव नहीं है, तो ये आपको जो 4.2 है ये आपका संभव नहीं होगा। चलिए जय हिंद, इतना रहने देते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन 11 12 नहीं, अब इसके बाद देखिए इसमें जो क्वेश्चन, इसमें जो हम देखे क्वेश्चन इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, आगे देख लीजिए सॉल्यूशन आप लोग कैसे बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन 1 में क्या था जी, तो था जो उसका भी हुआ था गाउस का नियम, 5 बराबर क्या होता है क्यू बटा क्या एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ठीक है, इसको जब क्यू का मान जब 1 है तो इसका आपको ऑप्शन में दिया गया था उससे सही हो गया। अब देखिए आपको होमवर्क में है कि गाउस का नियम लिखें और इसको सिद्ध करेंगे, ये आपको बहुत वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि पूछेगा एग्जाम में। 2 नंबर क्वेश्चन में आवेश का क्वांटिमीकरण था उसका गुण, तो इसमें आंसर आपका डी था। ये कैसे बना है जी, इस तरह ए बराबर इतना, और कोई भी आवेश किसी भी कण का क्या होता है, कण कोई भी आवेश या किसी भी कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, पूर्णांक गुणज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था कि विद्युत क्षेत्र में इसका आंसर होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की शक्ति सभी सब दिखाया गया था। और देखा था क्वेश्चन नंबर जो 4 दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। और क्या विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, जिसे तीव्रता को इस यूज करते हैं, इसका इस तरह को लिखते हैं इस तरह। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पाते हैं। 5 क्या, कूलाम नियम, मैंने जो क्वेश्चन था उसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा कूलाम नियम। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो आपको फंसाया हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन 6 में क्या करें, मान लेना 2 आवेश है, उनके बीच दूरी r है, और मान लीजिए और उनका द्रव्यमान भी तो कुछ होगा ना जी, तो उसी को मान लेते हैं, द्रव्यमान में अलग करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो विद्युतीय बल बराबर क्या हो जाएगा जी, कूलाम नियम से, तो क्यू नहीं, क्यू हो जाएगा, मैंने क्यू स्क्वायर कर देंगे बाद में नीचे आएंगे तो, और 4 पाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम नियम से हो गया। आई गुरुत्वाकर्षण के नियम से हो जाएगा कि क्या, मान लीजिए यहाँ क्यू आवेश है, मान लीजिए क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, तो क्या देखिए यहाँ इसके बाद मानेंगे क्यू बराबर क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो एम द्रव्यमान मानेंगे उसको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मानेंगे। देखिए तो गुरुत्वीय बल क्या हो गया, एफ जी बराबर जी एम बटा क्या आर स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों का करना है आपको, अनुपात ज्ञात करना है। देखिए एफ ई बटा एफ जी कर दिए, और क्यू बटा क्या 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कर दिए, यहाँ जी एम कर दिए, आर स्क्वायर कर दिए। अब देखिए आर से आर कट जाएगा, और क्यू 4 पाई नॉट हो गया क्या जी एम हो गया। देखिए क्या करते हैं, क्यू को क्यू स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ 4 पाई जी एम स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब इसको याद रखना है आपको, देखिए जो क्वेश्चन बनाया गया है, क्या आपको मानना है, क्या मान रहे हैं कि अब इसकी जगह क्या है, तो मान लीजिए दोनों जगह इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, क्या रखे गए हैं जी, कि दोनों जगह आपको इलेक्ट्रॉन ही रखे गए हैं। तो इस पर आप जानते हैं इस पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 कूलम, इसका द्रव्यमान भी तो होता है जी, तो द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय बल लगेगा। अब गुरुत्वीय बल लगेगा, दोनों का अनुपात क्या होगा, देखिए हम दोनों का अनुपात निकाल दिए, तो क्यू स्क्वायर कर दिए, तो क्यू स्क्वायर जाए क्या करिए हम ई मान लिए, इसको द्रव्यमान ई मान लिए आवेश। जब ई आवेश मान लिए हम लोग, जब ई आवेश मान लिए क्या करेंगे जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, क्यू स्क्वायर कर दिए, पोजिशन कर दिए, उसको देखिए
और यहाँ कुछ नहीं था क्या, 1/, आप मान सकते हैं ना 4πε0। तो इसका मान क्या होता है, 9 × 10 के पावर क्या होता है, 9 होता है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। इसी को क्या किया, ऊपर मान रख दिए इसके बदला में 1/, पूरे इतने के लिए। अब बच गया ऊपर क्या, क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर क्या कर रहे हैं जी, हम क्यू की जगह ई मान ले रहे हैं। ई का आवेश होता है 1.6 क्या, उसके पास -19 कूलम। इसका क्या कर दे रहे हैं हम लोग, इसका होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर हो जा रहा है। और नीचे जी का मान होता है 6.67 गुने क्या, 10⁻11 क्या, 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या, प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है ना, प्रति केजी स्क्वायर। और क्या, यहाँ एम है जो एम स्क्वायर करेंगे, जो छूट गया क्या, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे आप स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, कहाँ पे आप यहाँ पे बाहर यहाँ 2 लिख लेंगे। ठीक है, 9.1 10⁻31 केजी, यहाँ पे क्या स्क्वायर। ठीक है, तो जब अब इसको हल करेंगे, आप क्या करेंगे, जब आप इसको हल करेंगे तो आपका मान मिलेगा, वो मान मिलेगा इतना, F/Fe अनुपात बराबर 4.17 10 के पावर क्या 42। आपको यही पूछा था, आपको 4.17 नहीं दिया गया था, केवल आपको क्वेश्चन 10 के पावर 42 दिया गया था, इसीलिए आपका आंसर सही हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन 7 का देख लेते हैं कुछ और एक्स्ट्रा। विभव का फॉर्मूला ये होता है, विभव क्या है, अदिश राशि है। अब देखिए दूरी बढ़ेगा तो क्या विभव घटेगा, दूरी घटेगा विभव बढ़ेगा, माने दूरी क्या है, आर के व्युत्क्रमपाती है, आर या दूरी के क्या है व्युत्क्रमपाती है। अगर आवेश बढ़ेगा तो क्या विभव भी बढ़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या कह रहा है। और देखिए क्वेश्चन जो 8 कह रहा है आपका, ऐसे दिया गया था क्या, पराभूतांक बराबर, देख लीजिए सोल्यूशन, आप सोल्यूशन खुद देख लीजिए सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ आपको दिखा देगा ई आर लिखिए या क्या के लिखिए, तो उसको पराभूतांक या क्या पराभूत स्थिरांक कहते हैं। ई हो गया माध्यमिक गतिशीलता, ईशानट हो गया निर्वाहक गतिशीलता। हवा या वायु के लिए या ऐसा नंबर होता है 1, जल के लिए 80, धातु के लिए अनंत। और यहाँ पे अब 9 का सोल्यूशन दे दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। बेलत फल से अदिश राशि है, फाइव बराबर की क्या E/A होता है, फाइव बराबर A/A cosθ हो गया, क्योंकि अदिश कुंडल है तो मात्रा मीटर प्रति हो गया, वोल्ट मीटर या क्या जूल होता है। बीमा हो गया ml1 L के पावर 3, m1 L के पावर 3, T के पावर -3, A के पावर -1। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम कल देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन। जय हिंद।